तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। प्यारे बंधुओं, प्रभु की पावन मंगल में कथा में हम सब प्रवेश कर रहे हैं, जो कि बड़ी ही मार्मिक है, बड़ी ही करुणामयी है, कृपामयी है प्रभु की मंगल में कथा। प्यारे बंधुओं, भगवान की विशेष कृपा जब हम सब पर बरस रही है। प्यारे बंधुओं, हम सब आप सबको विदित कर दें, आज हमारे यजमान जी मिश्रा परिवार के पड़ोसी यानी पटीदार जिसे हम लोग कहते हैं, आज उनके यहाँ आकस्मिक एक महिला का निधन हो गया। इस कारण यह कथा बिना साउंड के, बिना माइक के हो रही है। फिर भी आप सब तक ये कथा पहुंचाई जाएगी। कोशिश करेंगे कि आप सब तक ये पावन मंगल में कथा पहुंचे, आप सब ये कथा श्रवण कर पाएं, आप सब तक ये कथा पहुंचे। इस कारण कथा को स्थगित न करके कथा हो रही है, क्योंकि आप सब तक कथा पहुंचाना है। और ये कथा हम बिना साउंड के, बिना माइक के, क्योंकि लोकाचार है, सब चीज़ देखना रहता है, सबको देखना है, समाज को देखना है, गांव को देखना है। तो हर चीज़ को देखते हुए हम सब प्रभु के मंगल में कथा आज कर रहे हैं, क्योंकि प्यारे बंधुओं, ये तो भगवान की लीला है, कब क्या कर दें। ये तो कथा है प्रभु की, हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो सब प्रभु की छत्र छाया में पल रहे हैं। किसी का समय है, प्रभु ने ले लिया, सब प्रभु के बच्चे हैं। ये प्रभु की कृपा है प्यारे बंधुओं, हम पर बरस रही है। प्रभु के मंगल में कथा श्रवण कर रहे हैं, प्रभु की कथा है, इस कारण इसको बंद भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अनुष्ठान पूरा हो चुका है। प्यारे बंधुओं, अगर यह प्रभु की कथा हम सबको सुलभ है तो हम सब जरूर श्रवण करें। मेरी इच्छा है कि आप सब तक कथा पहुंचाई जाए। नहीं साउंड है, नहीं माइक है, बिना साउंड माइक के आप सब तक कथा पहुंचाई जाए। आज ये आकस्मिक निधन होने के कारण ये सब व्यवस्थाएं थोड़ी सी अस्त व्यस्त हुई हैं। तो प्यारे बंधुओं, आइए हम सब कल श्रवण किए थे भागवत का महात्म्य, जो पद्म पुराण से लिया गया। आज हम सब भागवत सुनेंगे, भागवत का महात्म्य नहीं, भागवत सुनेंगे। बाबूजी, भागवत सुनेंगे आज हम सब। भागवत के प्रथम श्लोक में प्रथम शब्द आया है जन्म, और लास्ट का जो श्लोक है भागवत का, उसमें जो शब्द आया है तम नमामि हरिम परम। जन्म लेना तभी सार्थक है प्यारे बंधुओं, जब वह परम की प्राप्ति कर लेगा। जन्माद्यस्यतोन व्याधितरतस् चार्थेश विज्ञस्वरात्। और लास्ट श्लोक में आया है तम नमामि हरिम परम। बाबूजी, कथा सुनिए। प्रथम शब्द में भागवत के आया है जन्म, और लास्ट में आया है परम। हम लोग यहाँ संसार में जन्म तो लिए हैं, जन्म लेना सार्थक कब है? जन्म हम कब सार्थक बनाए अपना? एक दिन कोई यहाँ रहने नहीं आया, हम भी एक दिन जाएंगे, आप भी जाएंगे, जितने लोग दिख रहे हैं सब जाएंगे। सबको जाना यहाँ कोई रहने के लिए, क्योंकि कहा गया है, सार्थक कहते हैं मानो ये दुनिया धर्मशाला, संसार क्या है सपना, ओ भी अजब निराला। प्यारे, इस संसार में हम मुसाफिर बनकर के आए हैं। जैसे हम ट्रेन में सफ़र करते हैं, हमारे स्टेशन जब आते हम उतरते हैं, उतरना पड़ता है, नहीं उतरेंगे तो गाड़ी छूट जाएगी, स्टेशन छूट जाएगा, दूसरे घर पहुंच जाएंगे। तो बाबूजी, हम सब ये प्रभु की मंगलमय कथा जो है, प्रभु के मंगलमय कथा श्रवण कर रहे हैं। ये मुसाफिर बनकर के आए हैं यहाँ पर, एक दिन जाना है। असली घर कौन है हमारा? असली घर भगवान का घर है, वहाँ एक दिन जाना है। थोड़ा सा दुख होता है जाने में, लेकिन कोई 60 साल के लिए आया है, कोई 25 साल के लिए आया है,
कोई 20 साल के लिए आया है, कोई 2 दिन के लिए आया है, कोई जन्म लेते ही मर जाता, कोई 1 घंटे के लिए आया है। सबको जाना है एक दिन संसार को छोड़ करके। मरना तो हम निश्चित है, आप भी मरेंगे, हम भी मरेंगे, लेकिन तो यहाँ पर क्या करने आए? परम आए। परम कौन? भगवान है। भगवान की कथा सुनकर के अगर हम मर जाए, भगवान को प्राप्त करके अगर हम मर जाएं, तो हमारा मरना सार्थक है, हमारा मरना भी अच्छा है, क्योंकि हम जो करने। आप अगर मैं मरूं कभी तो आप रोएंगे, आप हमसे प्यार करिए। अगर अब वही घर में सोते, आप खाते पीते हंसते, तो ये मोह रुलाता है हमको प्यारे बंधुओं। ये हमारी आंखें नहीं रो रही हैं, ये मैं नहीं रो रहा हूँ, ये मेरा मोह रो रहा है। जिस इंसान में मेरा मोह फंसा हुआ है, वो इंसान में अगर मेरा मोह न फंसा होता तो हम नहीं रोते। ये मोह फंसा है, उस इंसान में मोह फंसा है, उस इंसान से हम प्यार करते हैं, उस इंसान से हम मोहब्बत करते हैं, इसलिए रो रहे हैं। वो मेरी शरीर नहीं रो रही है, वो आपकी आंख नहीं रो रही है, आपका मोह रो रहा है। हम लोग मोह में फंसे हैं संसार में, इसलिए तो धक्के खा रहे हैं। भगवान की कथा में बैठे हैं, क्योंकि सब कुछ कथा है। बाबूजी आपको पता होना चाहिए, जब राजा परीक्षित को श्राप लगा था 7 दिन मरने का, इस 7 दिन बाद राजा परीक्षित मरेंगे, उनको जाना निश्चित है। तो पता क्या किए थे राजा परीक्षित? क्या किए थे बताओ? जब उनको श्राप लगा था पता क्या किए? वो घर द्वार उनको छोड़ दिए, घर द्वार छोड़ दिए, पत्नी को छोड़ दिए, बच्चे को छोड़ दिए, राजपाट छोड़ दिए, चले गए जंगल में शुष्ककाल, गंगा नदी के तट पे बैठ गए। अब बोले 7 दिन बाद मुझे मरना है, अब मेरा कल्याण कैसा हो? मुझे अपना कल्याण चाहिए। मरना तो निश्चित है, लेकिन मरने के बाद हमारा कल्याण कैसा हो वो मायने रखता है। हमारा मरने के बाद कल्याण होना चाहिए। अगर मरने के बाद कल्याण नहीं हुआ तो क्या मतलब मरने का? इसलिए हम सब यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर जाना, एक दिन आए हैं तो जाना है, और जाना तो पड़ेगा निश्चित है। क्योंकि बाबूजी यहाँ पर हम सब आए हैं, यहाँ पर मुसाफिर आपसे बता दिया ना, तो हमारा जन्म लेना तब सार्थक है जब परम की प्राप्ति कर लिए। और वही भागवत कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं। भागवत कथा कैसी है? भागवत कथा कैसी है बताइए, मैं बताऊं? निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कैसी है? निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम मीन्स क्या होता है बाबूजी? निगम मीन्स क्या होता है? निगम मीन्स होता है वेद। निगम मीन्स क्या होता है? वेद। निगम कल्पतरोर, कल्पतरोर यानी वृक्ष, ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। इसे श्रवण कौन कर सकता है? सुखदेव जी भगवान कह रहे हैं, इसे वही सुन सकता है जो रसिक हो, जो भावुक हो। क्योंकि प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। कौन सुन सकता है? प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, जो रसिक हैं, जो कथा के रसिक हैं बाबूजी, वही कथा सुन सकते हैं। और हम सब कथा कौन सुन सकते हैं? जो रसिक हैं, जो भावुक हैं। तो ऐसे प्रभु की मंगलमय कथा है बाबूजी। इस कथा को लिखा कौन था? इस कथा का परिचय
इस कथा को सबसे पहले लिखा कौन था, आपको पता है? भागवत जो हम सुन रहे हैं, भागवत कथा पोथी है, इसको लिखा कौन है? इस कथा को कृष्णद्वैपायन जी लिखे थे, व्यास जी। क्या नाम था? व्यास जी। उनका नाम व्यास नहीं, गंगोपाधि थी व्यास जी। जैसे मैं इस मंच पे बैठे मैं बन गया व्यास, मैं सब लोग कहेंगे व्यास जी, तो मेरी उपाधि है व्यास जी। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम सूरज कृष्णाचार्य महाराज। मेरी उपाधि है व्यास जी क्योंकि मैं व्यास गद्दी पे बैठा हूँ, इसलिए वो व्यास जी इसलिए थे। व्यास कौन है? व्यास मीन्स होता क्या? व्यास जो विस्तार करे, जो विस्तार करे कथा को, व्यास। तो हम यहाँ पर विस्तार करने के लिए बैठे हैं। किसका विस्तार कर रहे हैं? कथा का विस्तार कर रहे हैं, इसलिए मैं व्यास हूँ। तो कृष्णद्वैपायन जी वेद व्यास किए थे, वेद का विस्तार किए थे। पहले एक ही वेद था, ऋग्वेद। ऋग्वेद में लाखों श्लोक थे, उन श्लोकों को अलग अलग किए, 4 भाग में बांट दिए। ऋग, यजु, साम, अथर्व, ये 4 वेदों किए, इसलिए उनका नाम पड़ा वेद व्यास, क्योंकि वेद का विस्तार किए, इसलिए उनका नाम वेद व्यास पड़ा। और हमारा नाम केवल व्यास है क्योंकि हम विस्तार कर रहे हैं। किसका विस्तार कर रहे हैं? भागवत का विस्तार कर रहे हैं, भागवत की कथा का विस्तार कर रहे हैं, आप सबको श्रवण करा रहे हैं, इसलिए मेरा नाम है केवल व्यास। मेरी उपाधि है व्यास, लेकिन मैं क्या हूँ? सूरज कृष्णाचार्य जी। उनका नाम कृष्णद्वैपायन क्यों पड़ा? आप सबको विदित है प्यारे बंधुओं। एक बार की बात है कि पराशर ऋषि जो है नदी पार करना था, और एक केवट की बेटी थी सत्यवती। किसकी बेटी थी? केवट की। केवट की बेटी थी सत्यवती। सत्यवती बहुत सुंदर थी। केवट भोजन कर रहा था तो पराशर ऋषि जी बोले मुझे नदी पार करना है। तो केवट ने बेटी से बोल दिया कि बेटी जाओ, तुम नदी पार करा दो इनको, मैं भोजन कर लूं। तो सत्यवती गई है, नाय खेल रही हैं, और पराशर ऋषि वहां पर नाय पे बैठे हुए हैं। नाय सत्यवती जी खेल रही थी, पराशर ऋषि जी बैठे हुए थे। सत्यवती बड़ी सुंदर थी, केवट की बेटी, लेकिन बहुत सुंदर थी। उनको देख करके पराशर ऋषि का मन जो है उनके ऊपर आ गया कि मैं इनके साथ संबंध बनाऊं। अब ये मत सोचना आप सब पहले ऋषि मुनि कैसे होते थे, संबंध बनाओ, ये भगवान की लीला थी, भगवान को आना था। पराशर ऋषि का तेज चाहिए भगवान को, और सत्यवती जी का गर्भ चाहिए। जब पराशर ऋषि का तेज नहीं मिलता, सत्यवती जी का गर्भ नहीं मिलता, तो भगवान कैसे आते? इसलिए पराशर ऋषि का जो है तेज और सत्यवती जी का गर्भ दोनों जब मिलता तब भगवान का अवतार होता। व्यास जी अवतार लेकर आए थे, व्यास जी अवतारी पुरुष हैं। भगवान का 24 अवतार हुआ है, 24 अवतार में 17वां अवतार है व्यास जी। तो जब संबंध बना है पराशर ऋषि में और कन्या सत्यवती में, जब संबंध बना प्यारे बंधुओं, तब उन्हीं के गर्भ से व्यास जी की उत्पत्ति हुई। व्यास जी अवतार लिए। व्यास जी स्वयं नारायण है, भगवान है। तो प्यारे बंधुओं, आप सब कथा सबको पता होगा। उनका नाम कृष्णद्वैपायन क्यों पड़ा? कृष्ण मीन्स क्या होता है? कृष्ण मीन्स काला, वो करिया थे व्यास जी। और द्वैपायन मीन्स द्वीप। एक जमुना नदी थी जहाँ पर नाव खेल रहा था, नाव जा रहे थे, तो वहाँ पर एक बालू का टापू था, उसी द्वीप पे उनका जन्म हुआ। द्वीप प्लस अयन, उस द्वीप पर वो अयन किए थे, सोए थे, और कृष्ण करिया, इसलिए उनका नाम पड़ गया कृष्णद्वैपायन। तो द्वीप पे जो है, द्वीप था उनका जो है, द्वीप पे वो उत्पन्न हुए थे, प्रकट हुए थे, अयन में सोए थे, और कृष्ण में करिया थे, इसलिए उनका नाम पड़ा कृष्णद्वैपायन। बोले कृष्णद्वैपायन महाराज की, वेद व्यास जी भगवान की, इसलिए उनका नाम पड़ा कृष्णद्वैपायन। वेद व्यास जी महाभारत रचना कर चुके थे। क्या लिखे थे? वेद व्यास जी को भागवत नहीं लिखे, 17 पुराण लिख लिए थे, 6 शास्त्र लिख लिए थे, 108 उपनिषद लिख लिए थे, महाभारत भी लिख लिए थे। लेकिन उन्होंने आश्रम में खिन्न मन से बैठे थे एक दिन, बहुत टेंशन में थे वो, क्योंकि उनको शांति नहीं मिली थी। शांति कहाँ मिलेगी आपको पता है? शांति संसार में नहीं मिलने वाली है, केवल दुख है संसार में। दुखालय है, जैसे हम पुस्तकालय जाते हैं, पुस्तकालय वहाँ पर क्या मिलता है? पुस्तक मिलती है। हम जब भोजनालय में जाते हैं क्या मिलता है? भोजन मिलता है। उसी प्रकार ये संसार दुखालय है, यहाँ पर हम जन्म लिए दुख मिलना है, निश्चित है। यहाँ पर जो आए दुख झेलना है। यहाँ आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चला, कोई बंधा जंजीर।
एक दिन जाना है यहाँ से, ये दुख है, यहाँ पर दुख मिलना है। दुख क्यों मिलता हमको यहाँ पर? हम मोह में फंसे हैं, अपने बच्चों के मोह में फंसे हैं, पत्नी के मोह में फंसे हैं, बेटे के मोह में फंसे हैं, इसलिए मुझे यहाँ पर दुख मिल रहा है। अगर मोह नहीं होता बाबूजी, दुख नहीं मिलता। आज हमारे मिश्रा परिवार में जो निधन हुआ है, ये निधन बड़ा जो है बहुत कष्टमय है प्यारे, लेकिन हम सब रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं आज? क्यों आज दुखी हैं हम सब? हमारा उससे मोहब्बत, उनसे हमको प्यार है, उनसे हम मोह करते हैं, हमारा उनसे प्यार है, प्रेम है, इसलिए रो रहे हैं। अगर इनकी जगह कोई दूसरे गांव में कोई मर जाता, कभी नहीं रोते हम सब। आज में धूमधाम से कथा करते, माइक बजाते, साउंड बाजा बजाते, कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों नहीं होती? उससे हमारा मोह नहीं, उससे मैं कभी मिला नहीं, उससे मेरा प्रेम नहीं। जीव तो भी है, जीव भी है, लेकिन उससे मेरा प्रेम नहीं है, इससे मेरा प्रेम है। तो हमारा मोह रो रहा है आज, हमारा मोह ये सब नहीं करा रहा है। हम मोह में फंसे हैं, इसलिए यहाँ पर दुख मिलेगा, निश्चित दुख मिलेगा, दुख मिलना ही। तो खिन्न मन से बैठे व्यास जी। जब व्यास जी खिन्न मन से बैठा हुआ देखे, नारद जी स्वर्ग लोक में भ्रमण कर रहे थे। व्यास जी के आश्रम में आए, व्यास जी उनको जो है बढ़िया आसन दिए, बिठाए उठाए। नारद जी पूछे, क्या हुआ व्यास जी, आप बड़े खिन्न मन से बैठे हो, उदास हो, क्या बात बताओ? व्यास जी कहते हैं, मैं उदास इसलिए हूँ, महाभारत लिख दिया, 17 पुराण लिख दिया, 6 शास्त्र लिख दिया, 108 उपनिषद लिख दिया, एक वेद के 4 भाग कर दिया, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। अभी तक शांति नहीं मिली। क्यों शांति नहीं मिली? नारद जी पूछ लिए, क्यों शांति नहीं मिली? व्यास जी बोले, प्रभु आप ही बताओ, क्योंकि आप तो भ्रमण करते रहते हो, हर जगह जाते रहते हो, मुझे क्या पता क्यों नहीं मिली? तब नारद जी कहते हैं, व्यास जी आपने एक महाभारत लिख दिया, आपने 17 पुराण लिख दिया, 108 उपनिषद लिख दिया, 6 शास्त्र लिख दिया, लेकिन शांति क्यों नहीं मिली आपको? शांति इसलिए आपको नहीं मिली क्योंकि आप कभी कहीं भी प्रेम की बातें नहीं लिखा है, प्रभु की लीला का वर्णन नहीं किया आपने। आपने जो कुछ बातें लिखा, ज्ञान की बातें लिखा, प्रेम की बातें लिखी, प्रभु की कथा को लिखी। तब नारद जी 4 श्लोक दिए व्यास जी को। कितने श्लोक दिए? 4 श्लोक दिए व्यास जी को कि आप 4 श्लोक से 18,000 श्लोक बनाइए। भागवत में कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं। तो 4 श्लोक जब दिए व्यास जी को, तो व्यास जी अपने, क्योंकि व्यास जी बूढ़े हो चुके थे, उनका शरीर जर्जर था, वो लिख नहीं पाते थे, अपने मन में ही वो 4 श्लोक से 18,000 श्लोक बना लिए अपने मन में। लेकिन मन में बनाने से क्या होगा? वो जब जनता तक पहुंचेगा नहीं वो भागवत कथा, तो मन में बनाने से क्या होगा? कल्याण सब थोड़ी होगा जब तक जनता तक नहीं पहुंचेगी वो कथा। तो व्यास जी सोचे, इसको जनता तक पहुंचाया कैसे जाए? मैं मन में तो बना लिया हूं। तब जो है गणेश जी का आराधना की, गणेश जी प्रकट हुए। व्यास जी बोले, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं गणेश भगवान। गणेश भगवान बोले, क्या है बताइए? बोले, मुझे नारद जी द्वारा 4 श्लोक मिला है, उसके मैं 18 श्लोक बनाना चाहता हूं अपने अंदर में, लेकिन उससे बाहर करना, प्रकट करना बाहर, संसार के लोगों को भागवत कथा पहुंचाना है। तो मैं चाहता हूं कि आप भागवत कथा मैं बोलूं, आप लिखें। गणेश जी बोले, ठीक है, लेकिन एक शर्त है, जहां पर आप बोलना बंद कर देंगे वहां पर मैं लिखना बंद कर दूंगा। ठीक है, शर्त रखी गई। अब गणेश जी लिख रहे हैं, व्यास जी बोल रहे हैं। कैसे करके जो है व्यास जी उस कथा को बोले और गणेश जी की कथा को लिखे 18,000 श्लोक में। कथा पूरी हो गई। अब गणेश जी चले गए, व्यास जी सोचने लगे, कथा पढ़े कौन? कथा पढ़े कौन? ये कथा सबके तक पहुंचाए कौन? क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूं, कथा पढ़ सकता नहीं हूं। बूढ़े आदमी कथा थोड़ी कर सकते हैं, बूढ़े आदमी दिमाग नहीं काम करेगा, कथा क्या करेंगे? चलते रहेंगे, कथा चला देंगे, यही कथा। उनके दांत नहीं रहेगा, क्या कथा करेंगे? शरीर कपता रहेगा, क्या कथा करेंगे बूढ़े आदमी? बूढ़े आदमी बस की नहीं कथा करना, कथा करने के बस में जवान आदमी के, जो बढ़िया बोल सके ताकत से, जिसके पास दांत है, जिसके पास शरीर है, वो कथा कर सकता है। बूढ़ा थोड़ी कथा कर सकता। व्यास बूढ़े में तो बूढ़ा हो चुका हूं, मैं कथा कर नहीं सकता, तो कथा पढ़ाई किसको जाए? तब व्यास जी सोचे, मेरा पुत्र जो जन्म लेते ही जंगल को चला गया था। कौन जंगल ले गया था? सुखदेव भगवान। जो मेरा पुत्र जन्म लेते जंगल को चला गया, मैं उसको कथा पढ़ाऊंगा, लेकिन वो मिलेगा कैसे? कैसे मिलेगा? वो तो जंगल चला गया। फिर जो है व्यास जी सोचे, मैं अपने कुछ शिष्यों को 2-4 श्लोक पढ़ा देता हूं, ऐसा श्लोक पढ़ाऊंगा जिसको सुनते ही वो भागता हुआ मेरे पास चला आए। तो व्यास जी महाराज अपने शिष्यों को
दो श्लोक पढ़ाए और बोले जब जंगल में जाना लकड़ी के लिए संधा के लिए तो आप ये श्लोक जो है दान करना, अगर आप किसी से डर लगे तो। अब जो है दो चार शिष्य को पढ़ाए। कौन से श्लोक पढ़ाए थे? बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वाशः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधशुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। दूसरे श्लोक पढ़ाए। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिह्वाशयानां व्ययदाप्यशाद्वी लेभे गतिं धातृचिता ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। दो श्लोक रटाए और शिष्यों को भेज दिया जंगल को, जाओ। जंगल में शिष्य पहुंच करके श्लोक गान करने लगे। सुखदेव भगवान जब पहला श्लोक सुने, प्रभु की स्वरूप का वर्णन है इसमें, प्रभु सुंदर कितने हैं। बराह पीडम नटवर वपुः। जब भगवान की सुंदरता के बारे में सुखदेव भगवान सुने तो दौड़ पड़े। और जब दूसरे श्लोक जैसे शिष्यों ने देखा सुखदेव भगवान दौड़ रहे हैं, दूसरे श्लोक गा दिए। उस दूसरे श्लोक में क्या है? भगवान के दयालुता का वर्णन। भगवान दयालु कितने हैं। पूतना भगवान को मारने की जगह लगाकर इसको भगवान ने सदा माता की गति प्रदान की। कितने दयालु हैं प्रभु मेरे। जब ये सुने तो शिष्यों से कहने लगे सुखदेव भगवान, हे भैया ये श्लोक कहाँ का है, मुझे पढ़ना है, मुझे सिखाइए इसको। तब शिष्य लोग बोले, सुखदेव भगवान आप पिता जी ऐसे 18 श्लोक तैयार किए, जाइए आप पढ़िए। सुखदेव भगवान दौड़ते हुए गए और व्यास जी के चरणों में लेट गए और बोले, पिताजी मुझे आप ये भागवत कथा ये मुझे पढ़ाइए आप। फिर 18 श्लोक जो है व्यास जी महाराज कृपा करके अपने पुत्र सुखदेव को पढ़ाए और सुखदेव भगवान जो है अब उस कथा को सुनाने के लिए बगल में पोथी दबा लिए और डंडा ले लिए अपना और इस कथा को सुनाने के लिए खोज करने लगे, कौन सुनेगा ये कथा। अब कथा को सुनाने की इच्छुक से सुखदेव भगवान निकल गए हैं और भ्रमण कर रहे हैं और कहते हुए जा रहे हैं, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। ऐसे करते हुए सुखदेव भगवान भागवत कथा सुनाने की इच्छा से जा रहे हैं। वो गए तो सुखताल में पहुंच गए जहां पर राजा परीक्षित कथा सुनने के लिए बैठे। राजा परीक्षित कौन थे? सनकादिक ऋषि ने प्रश्न किया सूत जी महाराज, राजा परीक्षित कौन थे, कौन है, इनको क्यों श्राप लगा, इनके बारे में मुझे विस्तार से जानना। तो जो कथा सुनने जो पहली बार कथा सुने थे भागवत, वो कौन थे? राजा परीक्षित। उनके बारे में थोड़ा जान लिया जाए। कौन थे, किसके पुत्र थे वो, क्यों श्राप लगा उनको, क्या कारण था? बात समय के प्यारे बंधुओं, यदा मृधे कौरवस्यज्ञानां वीरेष्वथे वीरगतिं गतेषु। बात समय की है कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था, जिसमें जो है कौरव पराजित हुए थे। दुर्योधन का जंघा टूटा हुआ था, रणभूमि में पड़ा था। रणभूमि में पड़े पड़े दुर्योधन रो रहा था। उसी समय उसके पास अश्वत्थामा आए। अश्वत्थामा उससे बोले, क्यों रो रहे हो? दुर्योधन बोला भैया मैं इसलिए रो रहा हूं, मैं 100 भाई थे और 100 में से क्यों मैं अकेले बचा हूं, वो भी मरा हूं।
और पांडव 5 भाई थे, वो 5 के पांचों हैं। पूरा युद्ध हो गया, वो 5 को 5 पांचे बचे हैं। अश्वत्थामा कहता है दुर्योधन, अगर तुम मुझे सेनापति बनाए होते तो आज नौबत नहीं आती। आज आपको ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज आपके कौरव भाई नहीं मरते, आज पांडव मरे होते अगर आप मुझे सेनापति बनाए होते। दुर्योधन तुरंत अपने खून से तिलक कर दिया अश्वत्थामा का, बोले जाओ आज मैं तुम्हें सेनापति बना दी, अभी मैं जिंदा हूँ, जाओ मैं सेनापति बना दिया तुमको, और जाओ जो कुछ तुमसे हो सके करो। अश्वत्थामा बोलता ठीक है महाराज, मैं जाता हूँ। अश्वत्थामा पांडवों के कक्ष में शिविर में जा रहा है। भगवान को पता चला कि अश्वत्थामा आ रहा है पांडवों को मारने के लिए। भगवान पांडवों को लेकर के अलग जगह चले गए जश्न मनाने के लिए। और पांडवों के बेड पर 5 पांडवों के पुत्र सो गए, क्योंकि 5 पांडवों की तरह दिखते थे। उनको लेटा दिए द्रौपदी मैया। अश्वत्थामा सोचा कि 5 पांडव सो रहे हैं, 5 पांडवों के बच्चों का गला जो है काट करके अश्वत्थामा भीमसेन के पास ले आया, उनके पास दुर्योधन के पास ले आया। दुर्योधन पूछा, भैया देखो मैं 5 पांडवों का सर काट के लाया। तो दुर्योधन बोला, तुम 5 पांडवों का सर काट के लाए हो, मुझे भीमसेन का सर दो। जब भीमसेन का सर जो था भीमसेन के बच्चे की तरह था, भीमसेन का सर जब दुर्योधन लिया, दुर्योधन जब ऐसे दबाया सर को तो सर पिचपिचा गया। बोला कि भीमसेन का सर इतना कमजोर नहीं हो सकता। जब वो ध्यान से देखा दुर्योधन, तो ध्यान से जब देखा तो देखा कि ये तो भीमसेन का बच्चा है। दुर्योधन का जो है तो दुर्योधन के भाई का लड़का है। दुर्योधन को हार्ट अटैक आ गया, दुर्योधन को अटैक पड़ गया, दुर्योधन को उस समय प्राण निकल गया और बोला कि तुमने मेरे वंश में किसी को पानी देने के लायक नहीं छोड़ा। दुर्योधन को श्राप था मरने का, जब उसे खुशी और दुख दोनों साथ में मिलेगा तब वो मरेगा। खुशी उसे इस बात की थी कि 5 पांडव मर गए, उससे 5 पांडव मर गए, और उसे दुख इस बात का होगा कि मेरे वंश में कोई पानी देने वाला नहीं है। कौन थे दुर्योधन? कौन थे 5 पांडवों के? 5 पांडवों के चाचा के लड़के थे दुर्योधन। तो जब घर में लड़ाई होती है ना, महाभारत हो रहा है, घर में किसी की लड़ाई होती है भाई भाई में, कहते महाभारत कर रहा, ये महाभारत हुआ। महाभारत भाई भाई में हुआ था, चाचा के लड़के में और दादा के लड़के में। तो जो 5 पांडव थे, ये जो है दादा के लड़के थे, 5 पांडवों के पिताजी और कौरव दुर्योधन के पिताजी, दोनों भाई भाई थे। आज दोनों भाइयों के बच्चे जो है आपस में लड़ रहे, दुर्योधन और 5 पांडव। अब जो 5 पांडवों के बेटा है, उनके भी बेटे लगे दुर्योधन के भी। तो अब जब 5 पांडवों के पुत्र मरे, दुर्योधन देखा, दुर्योधन को अटैक आ गया, बोला मेरे वंश में कोई पानी देने वाला नहीं है। तुरंत उसका प्राण निकल गया। अश्वत्थामा भाग चला है, अब क्यों अर्जुन मुझे छोड़ेगा नहीं। अब अगर अर्जुन को पता लग गया मैं उसके 5 पुत्रों का वध किया हूं तो अर्जुन मुझे छोड़ेगा नहीं। भाग चला है अश्वत्थामा। पैर बंधुओं, अश्वत्थामा भाग रहा है। जैसे द्रौपदी मैया देखी रो रही है खूब, 5 पांडव आ गए, भगवान आ गए, और अर्जुन तुरंत वहीं पर प्रतिज्ञा लिया कि हे द्रौपदी, तेरे पुत्रों के हत्यारों को तेरे सामने लाकर मारूंगा मैं। अर्जुन और भगवान निकल पड़े अश्वत्थामा के पीछे पीछे। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है अर्जुन के ऊपर। अर्जुन घबराए, भगवान पूछे केसों में क्या करूं? भगवान बोले तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दो, क्योंकि ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र काट सकता है। तुरंत अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र जब टकराया, अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र लौटाना नहीं आता था और अर्जुन को ब्रह्मास्त्र लौटाना आता था। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना आता था। जब दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए हैं, भगवान उस ब्रह्मास्त्र को भी शांत किए और अर्जुन अपने ब्रह्मास्त्र को वापस लिए। तुरंत कूद करके अर्जुन जो है अश्वत्थामा का सर पकड़ लेते हैं और घसीटते हुए ले आते हैं शिविर में। और द्रौपदी से कहते हैं बताओ देवी मैं क्या करूं? द्रौपदी कहती है मुझे में छोड़ दो। मतलब ऐसा कौन माँ होगी जो अपने पुत्र के हत्यारों को बोलेगी छोड़ दो? ऐसी कौन माँ होगी जो बोलेगी कि मेरे पुत्र को जिसने मारा है उसको छोड़ दो? क्यों छोड़ दो? अश्वत्थामा कौन है? अश्वत्थामा 5 पांडवों के गुरु के पुत्र हैं। अश्वत्थामा 5 पांडवों के गुरु के पुत्र हैं। अब अश्वत्थामा अकेले हैं, क्योंकि जो उनके गुरु थे वो द्रोणाचार्य, वो तो युद्ध में मारे गए थे। अश्वत्थामा अकेला उसकी मां है। द्रौपदी बोलती है इन्हें छोड़ दो, क्योंकि मेरे पुत्र नहीं है, मेरे 5 पति तो हैं।
लेकिन मेरे जो गुरु माता है इनके पति तो आप लोगों ने पति को तो मार दिया युद्ध में, इनका एक ही पुत्र है, इसको छोड़ दो कृपा करके, मुझे छोड़ दो। भीमसेन बोले अगर तुम छोड़ दोगे तो मैं मार दूंगा। भीमसेन क्या बोले, अगर तुम छोड़ दोगे तो मैं मार दूंगा। अब बड़ी विडंबना है, अर्जुन ना मारेंगे भीमसेन मार देंगे। अब अर्जुन कहते भगवान से क्या करूं? भगवान बोलते हैं अर्जुन याद करो गीता का श्लोक। तब जो है बोले आता ताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण को मारना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अश्वत्थामा ब्राह्मण है, ब्राह्मण को कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। अब जो अर्जुन क्षत्रिय है, ब्राह्मण कैसे मार सकते हैं? भगवान बोले कि ना ब्राह्मण को मारना चाहिए और आता ताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। अब अर्जुन बड़े चक्कर में फंस गए, क्या करूं? ये ब्राह्मण मार भी नहीं सकता हूं और आता ताई से छोड़ भी नहीं सकता, क्या करूं? तो मणिम जहार मूर्धन्यम, अश्वत्थामा के सर में एक मणि लगी थी, उस मणि को निकाल लिए, दाढ़ी मूंछ मुड़वा दिए और उसको जो है राज्य से बाहर निकाल दिए। अश्वत्थामा को बेइज्जती करके, ब्राह्मण की बेइज्जती ही उसकी मृत्यु है। जो वाहन होते हैं इनके बेइज्जती के कारण इनके मर गए, इनकी मृत्यु हुई है। ब्राह्मण के बेइज्जती का कारण उनके अपमान किया जाकर द्वारे पे जान ले मर गए, तो ब्राह्मण के बेइज्जती उनके मारा हुआ जान ले, जीते जी मर गए, उनके बेइज्जती किया जाता तो अश्वत्थामा को बेइज्जती कर देंगे, उनका शिविर से निकाल देंगे, मणि निकाल के दाढ़ी मूंछ मोड़ के निकाल देंगे उनका। अगर निकाल देंगे तो जब वो गए तो उसका और पश्चाताप हो, जब बेइज्जती हो गया तो और मतलब सीनम आग लग जा भड़क जाते हो, क्या पाई इनका का डरानी नहीं है जब बेइज्जती हो तो। आज जो है अश्वत्थामा जो उत्तरा है अभिमन्यु की पत्नी, अभिमन्यु कौन है? अभिमन्यु कौन है? अर्जुन का लड़का अभिमन्यु है। अभिमन्यु को युद्ध में मारे थे, कौन मारे थे? कौरवों ने मारा था। जब कौरवों ने अभिमन्यु को मिलकर के मार दिया था चक्रव्यूह में, तो उनकी पत्नी उत्तरा केवल 1 महीना विवाह का हुआ था अभिमन्यु का, 1 महीने में उनका गर्भ ठहर गया था। उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु द्वारा उनके पेट में बच्चा आ गया था, लेकिन अभिमन्यु को ये लोग मार दिए थे चक्रव्यूह में फंसा करके। सारे कौरव मिलकर के, द्रोणाचार्य मिले थे, कर्ण मिला था, दुर्योधन मिला था, शकुनी मामा मिलकर सभी लोग मिलकर के बेचारे को मारे थे अभिमन्यु को। लेकिन उसकी पत्नी के पेट में गर्भ था। अश्वत्थामा तुरंत ब्रह्मास्त्र फिर चला गया उस गर्भ में कि उत्तरा का मैं 5 पांडवों के पुत्रों को मार दिया हूं, अभी एक पुत्र उसका और वंश में आने वाला है, उसको मार दूंगा, कोई पानी देने वाला नहीं रहेगा। फिर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, शिविर से बाहर निकलते ही तो उत्तरा को पता लगा ब्रह्मास्त्र मुझे मेरे गर्भ को नष्ट करने के लिए आ रहा है। तुरंत दौड़ती हुई जो है प्रभु के शरण में गई, श्री कृष्ण के शरण में गई और कहती है पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्य यत्र मृत्युः परस्परम। पाहि पाहि महायोगिन, उत्तरा कहती है हे प्रभु, हे जगद्धारी नियंता भगवान श्री कृष्ण, पाहि माम मैं आपकी शरण में हूं, मुझे मेरी रक्षा कीजिए, मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपति, आप तो जगत के पति हैं। नान्यम तद्भयं पश्य, मेरी रक्षा करने के लिए कोई मुझे दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? ये 5 पांडव मेरी रक्षा नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आपस में लड़ रहे हैं, रक्षा क्या करेंगे मेरी? बोली अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा कह रही है कि मैं वो गलती नहीं करूंगी जो गलती मेरी सास ने किया था, द्रौपदी ने गलती किया था। कौन सी गलती किया द्रौपदी ने? द्रौपदी जब लाज उठ रही थी सभा में तो भगवान को नहीं बुलाई, पहले वो भीमसेन के पास गई, पहले उनको युधिष्ठिर के पास गई, भीम अर्जुन के पास गई, भीष्म पितामह के पास गई, सबके पास गई है वो, लेकिन उसका लाज कोई नहीं बचाया। लास्ट में जब कोई सहारा नहीं रहा तब हाथ खड़ा करके बोली है हे गोविंद द्वारिकावासिन, आप मेरी रक्षा कीजिए। तब भगवान तुरंत वहां पर साड़ी बढ़ा दिया करके। तो उत्तरा बोल रही है मैं गलती नहीं करूंगी, मैं पहले ही भगवान की शरण में जा रही हूँ, किसी के पास नहीं जाऊंगी, पहले ही भगवान की शरण में जाऊंगी। उत्तरा लेट गई आकर के प्रभु मेरी रक्षा करिए। उत्तरा कहने लगी मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोविंद संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोविंद संवरिया मेरे, गोविंद संवरिया
सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। हे प्रभु, आपके अलावा कोई मेरा सहारा नहीं, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान तुरंत अंगूठे के बराबर हुए। कितने बराबर? अंगूठे के बराबर एक रूप में भगवान हुए। एक रूप में बाहर खड़े हैं, एक रूप में अंगूठे के बराबर होकर के उत्तर के गर्भ में गए हैं और ब्रह्मास्त्र से उस गर्भ की रक्षा की है, परीक्षित की। वो गदा को घुमाए हैं उसके गर्भ में और रक्षा करके फिर बाहर निकल आए हैं। प्यारे बंधुओं, धन्य है देवकी जो अपने गर्भ में भगवान को धारण किए हैं। धन्य है कुंती मैया जो अपने गर्भ में भक्त को धारण किए हैं। लेकिन परम धन्य उत्तरा है जो अपने गर्भ में भगवान और भक्त को दोनों को धारण किए हैं। उत्तरा ने अपने गर्भ में भगवान को भी धारण किया। भगवान को पूछने के लिए उस गर्भ में गए थे और एक भक्त परीक्षित नाम का पल रहा है गर्भ में। प्यारे बंधुओं, भगवान जो है उसके बाद रक्षा किए, फिर जाने लग गए। बोले मैं द्वारका की ओर चलता हूँ, बहुत दिन हो गया आए। जाने लग गए। जब जाने लगे भगवान तो कुंती मैया आकर के रोने लग गई। बोले प्रभु मुझे छोड़कर मत जाओ, क्योंकि आप दुख में तो साथ रहते हो और सुख में छोड़ के चले जाते हो, इसलिए छोड़ के मत जाओ। तो भगवान कुंती मैया कहने पर जो है कुछ दिन और रुके। भीष्म पितामह जी के पास गए। भीष्म पितामह जो है भगवान का इंतजार कर रहे थे। माघ मास के एकादशी के दिन उनका जो है प्राण निकला जो है भीष्म पितामह का भगवान के आगे। भीष्म पितामह बहुत सारा उपदेश भी किए 5 पांडवों को। भीष्म पितामह का जो है अंतिम संस्कार करवाए भगवान। सारे कौरवों का जो भी पांडवों की सेना में जो सम्मिलित थे सबका जो है अंतिम संस्कार करवाए भगवान। पिंडदान कराए। उसके बाद भगवान जो है द्वारका को जाने लगे। भगवान द्वारका जाने लगे तो अर्जुन भगवान के साथ में चले गए। अर्जुन भी भगवान के साथ में चले गए। इधर जो है अब भगवान द्वारका की ओर गए तो इधर जो उत्तर का गर्भ था परीक्षित जो पढ़ रहे थे पेट में, उनका जन्म हुआ। तो भगवान फिर आए द्वारका, वो हस्तिनापुर आए। परीक्षित का जो है खूब बढ़िया जो है अच्छे से जो है उनका नाम का संस्कार हुआ। उन्होंने जन्म लिए थे, खूब जो है आनंद मनाया गया। उसके बाद फिर भगवान जो है द्वारका की ओर चले गए। अर्जुन भी साथ में चले गए। एक दिन की बात है कि 7 महीना हो गया। गता सप्ताह धुनावासा भीमसेन तवानुजः। 7 महीना हो गया है। भीमसेन जो है युधिष्ठिर से भीमसेन से कह रहे बहुत दिन हो गया, 7 महीना हो गया अर्जुन भगवान के साथ गए, अभी तक आए नहीं है। इतना कह रहे थे तुरंत अर्जुन वहां पर पहुंच गए। अर्जुन रो रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि भैया मैं आ गया, लेकिन अर्जुन खुद रो रहे हैं। भगवान युधिष्ठिर जी पूछ रहे हैं क्यों रो रहे हो? भीमसेन पूछ रहे हैं अर्जुन से क्यों रो रहे हो? तब जो है अर्जुन कहते हैं भैया आज इनके कारण ये महाभारत हमने जीता है, इनके कारण मेरा सब ऐश्वर्य है। आज वो छोड़ करके हम सबको चले गए, क्योंकि भगवान भी जो है 125 साल बुला करके इस धराधाम को छोड़ करके वैकुंठ को चले गए। जब इतना सुने हैं कुंती मैया जब इतना सुनी अपना प्राण त्यागी। 5 पांडव भी अपना वाला वस्त्र पहन करके स्वर्गारोहण की ओर निकल गए। परीक्षित को जो है हस्तिनापुर का राजा बना दिए। भगवान के पुत्र वज्र का जो है मथुरा का राजा बना दिए और जो है चले गए जो है हस्तिनापुर जो है छोड़ करके सभी लोग स्वर्ग जो है रोहण के लिए। अब परीक्षित जी जो है यहाँ पर रहने लग गए हैं। परीक्षित एक दिन सोचते चलो मैं अपने राज्य का भ्रमण कर लूं, मेरा राज्य कैसा चल रहा है, मेरे राज्य में सब कैसे हैं, सब कुशल मंगल तो है राज्य में मेरे। भ्रमण करने के लिए जो है परीक्षित जी निकल पड़े। गए भ्रमण करते करते जंगल की ओर गए। खूब घूमे टहले, अपने पूर्वजों की बड़ाई सुनते हैं। शिविर लगाए हैं। शिविर के बगल में एक दिन देखते हैं एक गाय और बैल दोनों आपस में रो रहे हैं। गाय जो है एक टांग पर खड़ी है, बैल रो रहा है, गाय रो रही है। वहां पर जो है बैल पूछता है गाय से क्यों रो रही हो? वह गाय कहती है कि जो है अब आना कलयुग आने वाला है और मेरी दुर्गति होगी, मेरा कोई मान सम्मान नहीं करेगा, सब मुझे मारेंगे। गाय कह रही है कलयुग आते ही मेरा जो है अनादर होने लग जाएगा हर जगह, कोई मुझे मानेगा नहीं, सब मुझे मारेंगे, पीटेंगे, भगाएंगे अपने हाथ से, मैं कहाँ जाऊंगी? तब जो है जब ये बात जो है सुन ही रहे थे परीक्षित जी, तभी उस समय काला आदमी आया और गाय को लात से मारने लग गया।
जब गाय को लात से मारा काला आदमी आकर के तो तुरंत परीक्षित जी निकल गए शिविर से और उसका जो है चरणों में उसको लेटा लिया, पैर नीचे दबा दिए उस आदमी को। और गाय से कहे तुम चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ तब तक आपको कोई कष्ट नहीं हो। कलयुग उससे पूछते तू कौन है? बोला महाराज मैं कलयुग हूँ। बोला कलयुग तू गाय को लात से मारेगा? बोला हाँ, क्योंकि कलयुग जब आता है ना तब आदमी गाय को मारने लगता है, इसलिए खोपड़ी कलयुग सवार होता है, गाय को मारता है। जो भी गाय को मारता है समझो से खोपड़ी पूरा कलयुग सवार है। तो गाय को सब नहीं मारते हैं, गाय को इंसान मारेगा नहीं, गाय को वही मारेगा जिससे खोपड़ी कलयुग सवार है। गाय का नाम वही करेगा जिससे खोपड़ी कलयुग सवार है। बोला मैं कलयुग हूँ। बोला गाय क्यों मार रहा है? बोला कि मेरा तो काम ही है जहाँ पर अच्छा काम होता है उस काम को बिगाड़ना, जहाँ पर अच्छा काम होता है उस काम में जो है बाधा डालना। तब जो है कलयुग जो है राजा परीक्षित तलवार निकाले, बोले मैं तेरे वध कर दूंगा, निकल जा मेरे राज्य से। तो कलयुग कहता मेरे अंदर लाख बुराइयां नहीं, अच्छाई है। क्या अच्छाई है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतर ही पाया। कलयुग नाम आधारा है, कलयुग में जो भगवान नाम जपेगा उसका उद्धार हो जाएगा, कलयुग कर देगा उसका उद्धार। तो जो एक अच्छाई है तो बोला कि मेरे अंदर एक अच्छाई है। परीक्षित जी बोले ठीक है, तो फिर जो है कहाँ रहेगा? बोला मुझे कोई स्थान दे दो। तो पया पानम स्त्रिया सूनम, कलयुग को 4 स्थान दिए राजा परीक्षित। कौन सा पया? जहाँ पर मदिरा हो, जहाँ पर दारू हो, जो दारू पीता है उसके ऊपर कलयुग सवार हो जाता है। पया पानम स्त्रिया सूनम, जहाँ पर जुआ खेला जाता हो वहाँ पर कलयुग रहता है। जहाँ पर जो है वैश्यावृत्ति होती है वहाँ पर कलयुग होता है, और जहाँ पर सोने का धन चोरी का सोना होता है उसमें कलयुग होता है। 4 स्थान ये परीक्षित जी अपने राज्य को लौट गए। अब जो है अपने राज्य में जब गए परीक्षित जी तो राज्य को सोने एक मुकुट रखा जरासंध का था, उसको जैसे परीक्षित धारण किए हैं उनकी खोपड़ी कलयुग सवार हो गई। क्यों? बस सोना जो है उनका था ही नहीं, वो तो सोना दूसरे का था। खोपड़ी कलयुग सवार हुआ, तुरंत जो है शिकार खेलने के लिए निकले हैं राजा परीक्षित। वहां पर गए तो समय किसी के आश्रम में लोगों उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिए। जब मरा हुआ सर्प जो है डाला गया, उनके बच्चे ने श्राप दे दिया कि जो भी मेरे पिता के गले में जो है मरा हुआ सर्प डाला है उसका 7 दिन में देहावसान हो जाए। गौरवर्ण के जो है ब्राह्मण को जो है भेजा गया है कि जाओ परीक्षित को खबर कर दो कि जो है उनका देहावसान होने वाला है, 7 दिन बाद वो मर जाएंगे। जब वह गौरवर्ण का ब्राह्मण गया राजा परीक्षित के राज्य में तो उनको जो है खबर किया कि प्रभु कि राजन आपकी 7 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी, आप अपना जो है कल्याण कैसा हो देख लीजिए। बाबूजी राजा परीक्षित तुरंत ने क्या किया पता है आपको? जब ये सुने 7 दिन बाद मर जाऊंगा खुशी से नाचने लग गए। परीक्षित जी नाचने लग गए कि मैं 7 दिन बाद मरूंगा। क्यों मरूंगा? क्योंकि किसी का भरोसा नहीं, कोई अगला सूरज देख पाएगा ना देख पाएगा, कि अगली सुबह मैं देख पाऊंगा ना देख पाऊंगा, मेरे कोई भरोसा नहीं है। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ करने के बाद कहाँ चलूंगा कुछ पता नहीं है। राजा परीक्षित बोले संसार में कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो इसमें न ठुक के कह दे मैं कल का सूरज देखूंगा, लेकिन मैं ऐसा हूँ जो मैं इसमें न ठुक के कह सकता हूँ मैं कल का सूरज देखूंगा। अब कल का नहीं 7 दिन का सूरज देखूंगा, मैं 7 दिन में जीवित रहूंगा, मैं 7 दिन के पहले मर नहीं सकता हूँ। क्यों? मुझे श्राप लगा मैं 7 दिन बाद ही मरूंगा। राजा परीक्षित ऐसे थे जो बोले मैं 7 दिन बाद ही मरूंगा, कोई माई का लाल मुझे मार नहीं सकता 7 दिन पहले, क्योंकि मुझे श्राप लगा है, श्राप मिथ्या हो जाएगी। और कोई संसार में ऐसा पैदा नहीं हुआ अभी तक ना भूत न भविष्यति कोई कह दे कि मैं कल का सूरज देखूंगा सीना ठोक के। लेकिन राजा परीक्षित बोले कि मैं खुश हूँ, वो श्राप नहीं वो वरदान है, मैं 7 दिन जीवित रहूंगा। चले गए, सब कुछ छोड़ दिए, राज्य छोड़ दिए, गाड़ी घोड़े छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ गए। जब पता लग गया हमको पता लग गया मैं मर जाऊंगा अभी 3 दिन बाद, मुझे भी पता लग गया मैं मर जाऊंगा 3 दिन बाद, मैं क्या करूंगा? एक काम करना भगवान भजन करना है। फिर तो बाबूजी जब आपको पता लग जाए कि आप मर जाओगे 7 दिन बाद, क्या करोगे? फिर आप घर में रहोगे, फिर यहाँ पर रहोगे, बेटे के पास रहोगे, ये गाय गोरु काम करोगे? फिर जब अभी पता लग जाए हमको मरना ही है 7 दिन बाद, क्या करेंगे? फिर हम सब छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे। कहाँ जाएंगे फिर? कहाँ जाएंगे फिर हम? फिर केवल भगवान का भजन करेंगे, सब छोड़ देंगे, कोई मतलब नहीं है। जो राजा परीक्षित जैसे पता चला मैं 7 दिन बाद मरूंगा, सब छोड़ दिए। बोले अब तो केवल भगवान का मैं भजन करूंगा, मेरा कल्याण कैसा हो मैं ही देखूंगा। अब जो है वो सोने का मुकुट त्याग दिए, वो जो है वस्त्र त्याग दिए, पीला पीला वस्त्र पहन लिए। जो राजा थे परीक्षित जी
उनको पता लगा कि मैं 7 दिन बाद मर जाऊंगा। सब छोड़िए, पत्नी, बीवी, गाड़ी, घोड़ा, घर, मकान सब छोड़ दिए। हम सब यहाँ पर रो रहे हैं, क्यों? मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। तो जो राजा परीक्षित जो है निकल पड़े, कहते हैं हम लोग यहाँ मन फुला के कह रहे हैं संसार में, मन फुला के मन फुलाए हैं, ये मेरा है वो मेरा है, सबसे ना तो बोलेंगे ना मतलब ना तो बोलेंगे। राजा परीक्षित जो है निकल पड़े और वहाँ पर सुख काल में बैठे हैं। वहीं पर जो सुखदेव भगवान आए हैं, वहीं सुखदेव भगवान जो 18 श्लोक पढ़ कर आए हैं। राजा परीक्षित जो उनका पूजन किए हैं और प्रश्न किए हैं, गुरुदेव जिसकी 7 दिन में मृत्यु होनी हो उसका कल्याण कैसा हो, वो क्या किसी से उसका कल्याण हो जाए। तो राजा परीक्षित को जो भगवान सुखदेव जो है देते हैं जो है उपदेश, उनका कल्याण कैसा हो, उनका कल्याण कैसा हो, क्या सुनाए थे। अभी एक चर्चा हम लोग कल जो है कथा में श्रवण करेंगे कि सुखदेव भगवान जो है राजा परीक्षित को क्या बताए, किससे कल्याण होगा 7 दिन में, 7 दिन इसकी मृत्यु होनी हो उसका कल्याण कैसा होगा, ये चर्चा हम लोग कल करेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। आज हम सब सूक्ष्म रूप से कथा सुने, क्योंकि पड़ोसी का माहौल ठीक नहीं है, ऐसी हैवी देवी पड़ी है, बगल में लाश पड़ी है, और हम सब फिर भी जो है ये प्रभु के मंगल में कथा को जो है छोड़ा नहीं जा सकता है, चाहे छोड़ा ही जाए, लेकिन अनुष्ठान करना है 7 दिन में पूरा करना है। तो छोड़े में गाए, छोटा सा गाए, कुछ देर ही गाए, प्रभु की कथा में हम लोग गाए, श्रवण किए, सुने। हमें लगता है कि कथा से ही आपका कल्याण होगा, जो कथा सुन रहे उनका कल्याण होगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ जिनकी मृत्यु हुई हो, जिनकी मृत्यु आपके पड़ोसी में हुई है, आपके घर घराने में हुई है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप तो स्वयं भागवत हैं, भागवत तो प्रेतों को ताड़ देती है, भागवत मानने के बाद कोई सुनता है उसका मोक्ष हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ भगवान उनका मोक्ष करें, उनको अपने चरणों में ले जाए, उनको जो है अपने वैकुंठ धाम को ले जाए, उनका जो है मोक्ष करें। कि आप तो भागवत है स्वयं, भागवत में किसने सुनता है अपने पितरों के मोक्ष के लिए, जो मर गए उनका मोक्ष हो जाए, क्योंकि मुक्ति दाने ने गर्जती, ये भागवत मुक्ति देने के लिए गर्जना करती है। तो आज हम सब सूक्ष्म रूप से कथा सुने हैं, आप सब तक कथा पहुंचाए हैं जितना हमसे हो सका, क्योंकि ऐसी विडंबना है, ऐसी अस्त व्यस्त है सब कि अब क्या किया जाए। आप सबको जो है खूब खूब साधुवाद, सिया राम में सब जानी, करहु प्रणाम जो पानी। आइए प्रभु की मंगलमय आरती करते हैं, तत्पश्चात कथा को विराम करते हैं, अपनी मति गति स्मृति सब प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। और बस यहीं पर विराम। कल हम सब अगर जो है व्यवस्था बनी तो हम सब जो है कल भव्य मंगलमय कथा हम लोग गाएंगे। प्यारे बंधुओं आप सब खूब कथा श्रवण करिएगा। आज जो है ऐसे ही कथा सूत्र रूप से गाई गई, कल हम सब भव्य रूप से कथा श्रवण करेंगे। आइए प्रभु मंगलमय आरती करते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। ओम चंद्रमा जात सचो सूर्यो अजायता सौरभ सौभाग्य अजायता बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे,
प्यारे शीश पे सोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, देख युगल छवि बलि बलि जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन्हें चरणों की मैं दर्शन पाऊं, उन्हें चरणों की मैं दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। तेरा सुमिरन नित दिन गाऊं, तेरा सुमिरन नित दिन गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री मुरली मनोहर तेरी आरती गाऊं, श्री मुरली मनोहर तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं बालो महाशाय चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। देवी प्रपन्नार्थ हे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरपाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानयोजमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या दृढं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम 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 सीता गणं देवा गणं देवा गणं देवा गणं मन रूप